हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल पर। आइए दोस्तों, मोस्ट 25 क्वेश्चन को देखते हैं एक बार फिर से। और दोस्तों प्लीज़, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुँचे। आइए तो देखते हैं 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आइए साइंस से स्टार्ट करते हैं। पहले साइंस के क्वेश्चन, इसके बाद जो है पॉलिटी के क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन, और धीमे धीमे 25 क्वेश्चन जो है उनकी पूरी श्रृंखला आप लोगों के सामने आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। आइए तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करने की कोशिश करिए। आइए तो पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुष्यों में किस गुणसूत्र की अधिकता के कारण डाउन सिंड्रोम पाया जाता है? तो जो है बताना है कि मनुष्यों में किस गुणसूत्र की अधिकता के कारण। गुणसूत्र संख्या 21, एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र, या 15+X गुणसूत्र। तो जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, गुणसूत्र संख्या 21 के कारण। ऐसा क्यों? तो दोस्तों जानते हैं कि जो आनुवांशिक गुणसूत्र 21 होते हैं उनके कारण ही मनुष्यों में डाउन सिंड्रोम नामक आनुवांशिक विकार उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसी की अधिकता के कारण जो है सिंड्रोम पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम जो है एक प्रकार का रोग है, और जो है जो रोगी इस रोग से ग्रसित होता है उसके जो लक्षण होते हैं मंदबुद्धि, आँखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा होता है उसका। और जो है दोस्तों इस रोग को हम लोग मंगोलिज्म के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इस रोग को, डाउन सिंड्रोम को, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पौधे की लंबाई वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख हार्मोन से है। तो बताना है कि जो पौधों की लंबाई जो होती है उसके लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन होता है। तो ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो पौधे की वृद्धि करने वाला हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका साइटोकाइनिन जो हार्मोन है वो आपका जो बौना पौधा होता है उसको लंबा करने के लिए साइटोकाइनिन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो एथिलीन है, एथिलीन एकमात्र गैसीय हार्मोन है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि जो एथिलीन है एक प्रकार का गैसीय हार्मोन है। जो है यह फल को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए आवश्यक होता है। जो एथिलीन होता है वो प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है जो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सिन, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जल शोधक में किसका प्रयोग होता है? सूक्ष्म तरंगें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, या उरक्त किरणें। जो है जल शोधक में जो है पराबैंगनी किरणों का प्रयोग होता है। किसका? पराबैंगनी किरणों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? गोइटर, क्वाशियरकर, एनीमिया, या ब्रोंकाइटिस। तो बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो जो है प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में स्क्वाइस यारकर, क्या क्वाइसियारकर जो बीमारी होती है वो बच्चों में होती है, ठीक है। और इसको जो है मरासमस नामक रोग भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको मरासमस नामक रोग भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे साइनोकोबालमिन के नाम से जाना जाता है? तो जो है जो साइवोकोलामिन के नाम से जाना जाता है वो B12 को जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, B12। देखते हैं कि विटामिन B5 को किस नाम से जाना जाता है। तो विटामिन B5 को जो है जाना जाता है
पेंटेथेनिक अम्ल के नाम से। किसके? पेंटेथेनिक अम्ल के नाम से। B7, विटामिन B7 को किसके नाम से जानते हैं? तो जो है विटामिन जो B7 है इसको बायोटीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बायोटीन के नाम से। विटामिन B9 को जो है फॉलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो जो चारों ऑप्शन थे मैंने आपको चारों के नाम बताए, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा B12। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो है पीडकनाशकों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताना है। तो जो है जो उपचार करने की प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं जो है जैव उपचार। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2021 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो जो है दोस्तों केरल का मालाबार क्षेत्र में 2021 में मोपला विद्रोह हुआ। ठीक है, कहाँ पर? मालाबार क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, जो 2021 में मोपला विद्रोह हुआ था वो मालाबार क्षेत्र में हुआ था। केरल का मालाबार क्षेत्र था और 2021 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या महात्मा गांधी? तो बताना है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति भारतीय कौन थे? तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ए, बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश अयंगर को मराठा एवं केसरी पत्रों में पत्रकारिता के रूप में लेखन हेतु 1882 में 4 माह की सजा हुई थी। ध्यान रखिएगा, 4 माह की सजा हुई थी। ठीक है, और जो है जो दूसरे व्यक्ति थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को पत्रकारिता के आधार पर 1883 में सजा हुई थी, जो दूसरे भारतीय व्यक्ति थे। तो पहले तो हैं बाल गंगाधर तिलक और जो है जो दूसरे हैं वो आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ध्यान रखिएगा इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? बेंटिंग, अकबर सेकंड, ब्रह्म समाज, विद्वान सागर? अकबर सेकंड थे, इन्होंने मुगल बादशाह अकबर सेकंड, इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। ठीक है, और जो है अकबर सेकंड ने इन्हें अपना दूत बनाकर 1830 में ब्रिटेन भेजा था। और ये ब्रिटिश सम्राट विलियम फोर जो थे के दरबार में एक दूत के रूप में आए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इनका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और राय को सम्राट से मुगल बादशाह का पेंशन की मात्रा में वृद्धि पर बातचीत के लिए भेजा था। ठीक है, इंग्लैंड में 1833 में इनका निधन हो गई। ठीक है, ब्रिस्टल में 1833 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। करंट प्रेजेंटेशंस में नई साइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है, कौन सी की है? तो ये जो की है वो है CTRL+M। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, CTRL+M। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? तो जो है ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये हो जाएगा। और ये किस वर्ष हुई? 1835 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? बताना है। बिहू जो है असम का है, राइट हो जाएगा।
घूमर राजस्थान का है, राइट हो जाएगा। भांगड़ा, भांगड़ा जो है वो केरल का नहीं है, ठीक है। ये जो है भांगड़ा जो है पंजाब का है, कहाँ का? पंजाब का, ठीक है। जो लोक नृत्य पंजाब का है वो भांगड़ा है, केरल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये वाला सुमिलित नहीं है। लावनी जो है वो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो दोस्तों जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो भांगड़ा है वो केवल केरल का नहीं है, बिहू असम का है। और जो है जो घूमर है वो आपका राजस्थान का लोक नृत्य है, बिहू असम का लोक नृत्य है, और जो लावनी है वो महाराष्ट्र का है, और भांगड़ा जो है वो केरल का नहीं बल्कि पंजाब का है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोअर कप संबंधित है, तो जो लोअर कप है दोस्तों ये टेनिस से संबंधित है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, छोटा क्वेश्चन है, टेनिस से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? तो जो ये लक्जेमबर्ग है, यहाँ यूरोपीय संसद का मुख्यालय है, ठीक है। जो लक्जेमबर्ग और ब्रुसेल्स यहाँ पर यूरोपीय संसद का मुख्यालय है, ठीक है। पेरिस में कहाँ का किसका मुख्यालय है? तो जो यूनेस्को का मुख्यालय है वो आपका पेरिस में है, ठीक है। जिनेवा में किसका मुख्यालय है? तो WHO का मुख्यालय जो है जिनेवा में है, ठीक है। और न्यूयॉर्क में UNICEF यूनिसेफ का जो मुख्यालय है दोस्तों वो न्यूयॉर्क में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। हिंदू विकास दर किससे संबंधित है? बताना है कि जो हिंदू विकास दर है वो किससे संबंधित है। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता या जनसंख्या। जो हिंदू विकास दर है ये आपकी राष्ट्रीय आय से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हिंदू विकास दर है वो आपकी राष्ट्रीय आय से संबंधित है। और जो है प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण ने भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी वृद्धि दर को हिंदू विकास दर कहा है। किसने कहा है? प्रोफेसर राजकृष्णन ने, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी वृद्धि दर को ही हिंदू विकास दर कहा है। और जो है दोस्तों 1950 से 1990 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर औसत जो थी 3.5% के आसपास रही, जिसके लिए उन्होंने हिंदू का भाग्यवादी होना बताया, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, बताना है कि कौन सी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है। जो मुद्रास्फीति के नियंत्रण की वृद्धि जो नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्याज दर की कमी। जो है ब्याज दर में कमी से बाजार में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी। जब किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु की तुलना में मुद्रा की पूर्ति अधिक हो तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है, ठीक है। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए मुद्रा की पूर्ति में कमी की जानी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखना है किस अनुच्छेद के आधार पर कोई भी नागरिक मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर न्यायालय जा सकता है। दोस्तों आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 के तहत अगर आप लोगों के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप इसको न्यायालय में चुनौती कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। तो जो है संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत कोई भी नागरिक मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर सकता है। और जो है न्यायालय मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए 5 प्रकार की रेट जारी करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 32 हो जाएगा। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसी को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है, आर्टिकल 32 को, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण का उल्लेख किस भाग में है, बताना है। तो जो है भाग 4 में है ये। और भाग 4 जो है भारतीय संविधान का आर्टिकल 36 से 51 का उल्लेख करता है, आर्टिकल 36 से 51 का। और जो है इसके अंतर्गत अनुच्छेद जो 49 है वो कहता है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व का स्मारक ऐतिहासिक स्थल को संरक्षण देने का कार्य करे। तो आर्टिकल जो 49 है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को देख लेते हैं। भाग एक में क्या कहता है। भाग एक में कहता है भारत और उसके राज्य क्षेत्र को रखा गया है। भाग एक में भारत और उसके राज्य क्षेत्र को रखा गया है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, आर्टिकल 1 में कहा गया है। और भाग एक में। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, नागरिकता को शामिल किया गया है। भाग 3 जो है दोस्तों, भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद है और मौलिक अधिकार को रखा गया है, ठीक है। और जो भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की तथर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, बताना है कि जो संविधान निर्मात्री परिषद की तथर्थ झंडा समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे। तो जो है इसके जो अध्यक्ष थे, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक। जो भारतीय निर्मात्री परिषद की तथर्थ झंडा समिति है उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बल्कि जो झंडा समिति थी, जो केवल झंडा समिति थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी साहब थे। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर कि जो केवल झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे और जो तदर्थ झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कन्फ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा देखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन ऑक्साई चीन का भाग है। तो जो काराकोरम श्रेणियां हैं वो ऑक्साई चीन का भाग है, ठीक है। और काराकोरम श्रेणी तिब्बत के पठार की रीढ़ का कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तिब्बत की पठार जो है उसको रीढ़ कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी को, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन शीत जलधारा है। तो बताना है कि कौन निम्न में से कौन शीत जलधारा है। तो इसका जो राइट आंसर है हम्बोल्ट शीत जलधारा है, ठीक है। ये हम्बोल्ट शीत जल जो धारा है यह दक्षिण प्रशांत महासागर की धारा पेरू की एक ठंडी जलधारा है, ध्यान रखिएगा। और इसी ठंडी धारा के कारण पेंगुइन पक्षी विषुवतीय क्षेत्र के गैलापागोस द्वीप पर पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। बूट, प्रोग्राम, टेक्स्टस या एग्जिट। तो कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करने वाला कार्य जो करता है वो प्रोग्राम करता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरांचल में हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है, बताना है। चौखंबा, धौलागिरी, नंदा देवी या त्रिशूल। तो जो है इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी महान हिमालय की पर्वत चोटी है, ठीक। नंदा देवी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर माउस मूल रूप से प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है कंप्यूटर माउस जो है प्रयोग। GUI में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कौन सी भारतीय कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? वोडाफोन, आइडिया, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो। तो जो है भारतीय जो कंपनी है विश्व की 5वीं सबसे मजबूत कंपनी है, वो कंपनी है एयरलाइंस जियो। धन्यवाद दोस्तों। आपके सामने मैंने 25 क्वेश्चन रखे और ये श्रृंखला चल रही है बराबर कंटिन्यू 25 क्वेश्चन की। इसको आप लोग देखिएगा, अपने दोस्तों के पास भेजिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।